हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बीड्स के बंदरवाल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा वेबसाइट नंबर है, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। बंदरवाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 8 mm की ब्राउन कलर की मोतियाँ, 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 mm की ब्राउन कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे वाइट कलर की 4 mm की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 8 mm की ब्राउन कलर की मोती लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 8 mm की मोती लेंगे और 4 हम यहाँ पे वाइट कलर के यानी कि 4 mm की मोती लेंगे और इसे थ्रेड के नीचे ला करके गांठ लगा लेते हैं, जिसके कारण ये एक सर्कल शेप में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड लेवल में हम यहाँ पे लेंगे 3 वाइट कलर की यानी कि 4 mm की मोती को, और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यानी कि वाइट कलर की जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ पे हम देते हुए 3 जो हमने लिया है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 4 mm की स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 mm की 4 मोतियों का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से थ्रेड को देते हुए हम नेक्स्ट जो हमारा वाइट कलर की यानी कि 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम लेने वाले हैं 3 4 mm की मोती को, और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से देते हुए ब्राउन कलर की जो मोती है उन्हें गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसी तरीके से जो हम पूरे सर्किल है उन्हें भी हम 4 mm की मोतियों के साथ 4 स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। चलते हैं सेकेंड लाइनिंग यानी कि थर्ड लेवल की तरफ। तो हमने यहाँ पे थ्रेड को निकाल लिया है 4 mm की मोतियों से। अब हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की 4 मोतियों को, और लास्ट वाले जो मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे, यानी कि ऊपर वाले जो 3 मोती की गैप देते हुए लास्ट वाले जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा, जैसे कि इससे पहले भी आपने व्हाइट कलर के 4 mm की मोतियों के साथ स्क्वायर देखा है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती। पहले हम थ्रेड को घुमाते हुए दूसरी तरफ से ले आते हैं, यानी कि दूसरे साइड में, और फिर हम यहाँ पे 2 मोती के घुमाते हुए हम जब आएंगे तो यहाँ पे हम एक लेंगे 8 mm की मोती को। फिर हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती को। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस के साथ एक 8 mm की मोती लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है 4 8 mm की मोती बन हो चुका है, और यहाँ पे स्क्वायर जो है ऑलरेडी है जो एक बगल में पहले से बना हुआ है। तो वहाँ से हम थ्रेड को देते हुए घुमाते हुए हम ऊपर की तरफ आगे के प्रोसेस की तरफ चले आएंगे।
तो इसी तरीके से घुमाते हुए जब हम आगे की तरफ से निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक और जो है सो 4 स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दूसरा स्क्वायर जो है कंप्लीट हो चुका है 4 जो है सो 8 mm की मोतियों के साथ। इसी तरीके से जितनी बड़ी हमें लड़ी बनानी है उतनी बड़ी हमें सेम प्रोसेस के साथ स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम थ्रेड को ऊपर की तरफ ले आते हैं। उन साइड में हम जहाँ से हमारा थ्रेड निकाले हैं वहाँ से हम ऊपर की तरफ जो हमारा 4 mm है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती को, और इसके साथ फिर लेंगे हम 4 mm की 4 मोतियों को जैसे हमने पहले किए थे। और उसी प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे कि हमने कहा कि जितनी बड़ी हमें लड़ी चाहिए ऊपर वाले उतनी बड़ी हम यहाँ पे स्क्वायर जो है सो कंप्लीट कर लेंगे। आगे के प्रोसेस हम बढ़ते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो है सो ऊपर की एक लड़ी कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सेकेंड टाइम हम करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और भी हमें इसमें कई सारी लड़ी जोड़नी है। तो इसके लिए हमने थ्रेड को ऊपर की तरफ से निकाल लिया है जहाँ पे 4 mm की मोती है। और यहाँ से साइड से देखिए तो हमने इस ऊपर वाले जो साइड मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक 8 mm की मोती को, और फिर हम यहाँ पर एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ पर भी हम लेंगे 4 mm की 4 मोतियों को, 3 वाले मोती ऊपर वाले को छोड़ते हुए लास्ट जो हमारा मोती है जहाँ से हमारा थ्रेड है 8 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 mm की जो मोती है वो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक 8 mm की मोती को, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 हमारा 8 mm की मोती ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 2 और ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखें तो 3 जो है सो हमारा स्क्वायर बना हुआ है, तो एक स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जो लड़ी है वो ऊपर वाले कंप्लीट हो जाएंगे। थ्रेड को घुमाते हुए हम दूसरी तरफ से चले आते हैं, यानी कि हम इसे 4 mm की जो मोती है वाइट वाले वहाँ से हम थ्रेड को घुमाते हुए हम थ्रेड को निकाल लेंगे दूसरी तरफ की ओर। इसी तरीके से जब हम दूसरी टाइम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 हमारा जो है सो 8 mm की मोती ऑलरेडी है, और यहाँ पे 4 लड़ी बन चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक जो है 8 mm की मोती लेना है, और थ्रेड को घुमाते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे हम इसी प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो एक जो है हमारा यहाँ पे 8 mm की मोती हम लेंगे, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो
तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए सेकंड लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितनी बारी हमने फर्स्ट लाइनिंग कंप्लीट किया था, यानी कि जितनी बारी हमें बंदरवाल के ऊपर के पट्टी चाहिए उतनी बारी हम इसके ऊपर से ये सेकंड लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि थ्रेड को हमने साइड वाले जो है वहाँ से हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक 8 mm की मोती को। इसके बाद हम एक स्क्वायर बनाने के लिए 4 mm की मोती को लेंगे। 3 मोती आगे वाले छोड़ते हुए लास्ट के जो हमारा एक मोती है वहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक 8 mm की मोती लेंगे और यहाँ पे हम जो है स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए तो हमारा जो है सेकंड लाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। थर्ड लाइनिंग के लिए हम आगे के प्रोसेस करेंगे और सेंटर में हम इस तरह से एक्वा कलर की जो हमारा 8 mm की मोती है उन्हें देते हुए ये फील करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक्वा कलर की मोती को हम यहाँ एक सेंटर से निकाल करके थ्रेड्स को निकालेंगे और यहाँ पे एक एक्वा कलर की 8 mm की मोती को लेंगे और फिर हम यहाँ पे अब उसके अपोजिट साइड में जो है वहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे। लेकिन पहले जो है सो हम यहाँ पे जो है सेकेंड लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद अब थर्ड लाइनिंग की तरफ चलते हैं जो दोनों तरफ से जो है सो एक जैसा हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे सेंटर में आता है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे ऊपर की तरफ से। सेंटर में थ्रेड को निकालने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एक 8 mm की मोती को और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक 4 mm की 4 मोतियों को और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जैसे कि हम इससे पहले भी स्क्वायर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लेंगे 4 वाइट कलर की 4 mm की मोती को, 3 मोतियों को गैप देते हुए ऊपर की तरफ से 3 मोती गैप देते हुए नीचे की तरफ जो एंड में है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा 4 mm की मोतियों के साथ। यहाँ पे देखें तो हमारा 3 जो है 8 mm की मोती ऑलरेडी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक और मोती को लेना है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद एक हम 8 mm की मोती को लेंगे और हमारा जो ऊपर की तरफ से स्क्वायर बना हुआ है वहाँ से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पर भी एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर से हम देख लेते हैं, सेकंड टाइम हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 हमारा 8 mm की मोती ऑलरेडी है और यहाँ पे 3 जो है स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है यानी कि वाइट कलर के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे एक 8 mm की मोती को और यहाँ पे फिर से हम एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और फिर हम यहाँ पे जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो एक स्क्वायर बना है वहाँ से थ्रेड को घुमाते हुए हम दूसरी तरफ चले आते हैं। तो ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे बातों से समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो इसी तरीके से जो हम थर्ड लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किए थे, ठीक उसी तरीके से ये पट्टी जब एक जैसा बन रहा है तो उसी तरीके से हम थर्ड लाइनिंग भी एक के बाद एक करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए थर्ड लाइनिंग कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखने लगा है। अब बारी थी यहाँ पे फोर्थ लाइनिंग के लिए कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमने पहले कहा कि सेंटर में जो खाली जगह है उन्हें फिल करने के लिए तो एक तरफ से हमने थ्रेड को निकाला और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एक एक्वा कलर के मोती को लेते हुए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा स्क्वायर बना वहाँ से हमने थ्रेड को निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं, एक बार फिर से हम यहाँ पे टर्न करेंगे ताकि जो हमने यहाँ पे एक्वा कलर के मोती को सेंटर में रखा है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ठीक उसी जो 4 mm की मोती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम थ्रेड को निकालेंगे और एक्वा कलर की मोती को देते हुए दूसरी तरफ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं जैसे कि हमने अभी फिक्स करने के लिए किया। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की मोती को और उसके जो कॉर्नर है दूसरे कॉर्नर वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे यानी कि दूसरे जो स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे ताकि ये जो है सो एक दूसरे से अटैच होता जाएगा। इसी तरीके से दूसरे जो जहाँ से हमने थ्रेड को निकाला है उसके दूसरे जो हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 4 mm की मोती को और सेम प्रोसेस के हमारा जो दूसरा जो स्क्वायर है वहाँ से थ्रेड को निकाल लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप में आएगा जो हमारा एक्वा कलर की मोतियों को कवर कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा 4 mm की मोतियों से स्क्वायर बना हुआ है उन मोतियों से हम सेंटर से थ्रेड को निकालते हुए यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और ये जो है सो हमारा एक्वा कलर को कवर करता हुआ 4 स्क्वायर के शेप में आएगा। ऊपर की पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगे हैं। अब बारी थी नीचे की लाइनिंग को कंप्लीट करने का तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं मल्टी कलर के यहाँ पे कलरफुली बीड्स। ये 8 mm की मल्टी कलर बीड्स है। इसके साथ हमने यहाँ पे लिए हैं 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। इसके साथ हमने यहाँ पे लिए हैं 15 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, नीडल एंड सॉफ्ट थ्रेड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नीचे की लड़ी बना रही हूँ तो इसीलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट थ्रेड का यूज़ करूँगी। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइनिंग को छोड़ करके यानी कि एक स्क्वायर को छोड़ करके थ्रेड को हम यहाँ पे दूसरे स्क्वायर से थ्रेड को हम निकाल लेंगे यानी कि यहाँ पे हम गांठ लगा लेते हैं। लगाने के बाद ये जो हमारा ऊपर की तरफ स्क्वायर है वहाँ से हम ऊपर वाले बीट से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और अब जो है सो यहाँ पे हम एक बार अच्छे से फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हम आगे के प्रोसेस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। लड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 6 mm की वाइट कलर की मोती, फिर यहाँ पे हम लेंगे 8 mm की ग्रीन कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे वाइट कलर की मोती 6 mm की वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे येलो कलर की 8 mm की ग्रीन कलर की येलो कलर की मोती और इसके साथ फिर हम लेंगे 6 mm की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे कलरफुल जैसे कि हमने बीट्स का तो लाइन वाइज हम यहाँ पे कलरफुल बीट्स लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे 6 mm की मोतियों को भी ऐड करते हुए जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लेंगे एक वाइट कलर के मोती, फिर हम कलरफुल मोतियों के साथ एक वाइट कलर के मोतियों को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम फिर से जो है सो हम 5 डिफरेंट कलर के मोतियाँ लिए हैं, 8 की डिफरेंट कलर की मोतियाँ। फिर इसी के साथ दोबारा हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 डिफरेंट कलर है। इसी के साथ फिर से हम एक वाइट कलर के मोती लेंगे और फिर से हम ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे सेम कलर के और सेम लाइनिंग के साथ। हम यहाँ पे सेकेंड टाइम भी कर लेते हैं। सेकेंड टाइम कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे बड़ी वाली मोतियों को लेंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे लेंगे एक वाइट कलर की 6 की मोती और फिर हम यहाँ पे बड़ी वाली मोती लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 की मोती और जैसे हमें इस साइड कंप्लीट किया है ठीक उसी तरीके से उसके अपोजिट साइड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसी तरीके से एक लड़ी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से रेडी हो चुका है। अब जो है हमारा यहाँ पे जो हमने ऊपर वाले पैटर्न बनाए थे वहाँ से हमने 8 जो स्क्वायर है वहाँ से हमने फिर से थ्रेड निकाल लेते हैं और ये लाइनिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये जो है हाफ सर्किल शेप में आ जाएगा। जब हमारा एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा तो एक स्क्वायर को छोड़ते हुए दूसरे स्क्वायर से फिर से हम यहाँ पे लाइनिंग निकाल लेते हैं और अब हम यहाँ पे लेंगे एक ऑरेंज कलर की मल्टी कलर वाले जो मोती हैं उनमें से एक ऑरेंज कलर की 8 की मोती लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं 11 6 की वाइट कलर की मोतियों को। तो ये देखिए ये 11 जो है वाइट कलर की 6 की मोती है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे ऑरेंज कलर की मोती लेंगे। 8 की ऑरेंज कलर की मोती को लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे 6 की 12 मोतियों को लेके और फिर हम यहाँ पे ऑरेंज कलर के मोतियों को लेंगे। तो एक बार देखिए काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकेंड टाइम जब हमने लिया तो यहाँ पे 12 हम 6 की मोतियों को लिया है। फिर से हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर की 8 की मोतियों को लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 11 जो है वो 6 की मोती को लाइनिंग कंप्लीट करेंगे और फिर हम लास्ट में यहाँ पे ऑरेंज कलर की 8 की मोतियों को लगाएंगे। इसी तरीके से एक लाइनिंग जो हमारा पहले वाला सर्किल था हाफ सर्किल उसके एक स्क्वायर को छोड़ते हुए दूसरे स्क्वायर से फिर से हम यहाँ पे जो है एक और हाफ सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों हाफ सर्किल कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम ये लंबी वाली मोतियों का यूज़ करेंगे, सेंटर में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो हम इस तरह से फिर से हम नीचे में गांठ लगा लेते हैं और गांठ लगाने के बाद यहाँ पे हम लेने वाले हैं मल्टी कलर की जो हमारे पास मोतियाँ हैं उन्हीं मोतियों में से हम यहाँ पे एक ग्रीन कलर की मोती लेंगे। फिर हम यहाँ पे 6 की 3 मोतियों को लेंगे, यानी कि वाइट कलर की 6 की मोतियों को लेंगे और इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे लेने वाले हैं येलो कलर की मल्टी कलर वाले 8 की मोतियों को। इसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारा जो है सो एक एक करके स्क्वायर है जो उनको सेंटर से हम यहाँ पे थ्रेड को निकाल लेते हैं
और ये जो हमारा लाइनिंग है वो दो हाफ स्क्वायर के सेंटर में हमारा अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हाफ सर्किल कंप्लीट किया है, यानी कि एक इस लाइनिंग को कंप्लीट किया है, उसी तरीके से दो और हम बनाएंगे और इस पूरे बंदरवाल में 3 इसी तरीके से हम लाइनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और दोनों तरफ से जो सेंटर में हमारा 4 स्क्वायर हम गैप दे करके बनाएंगे, तो उसके सेंटर में हम यहाँ पे लंबी वाली लाइनिंग को भी फिक्स कर लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है और सेम डिज़ाइन के ही हम यहाँ पे 3 जो है हाफ सर्किल वाले डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 लड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब फाइनल लुक को देख लेते हैं। तो ये रही बंदरवाल के फाइनल लुक। यहाँ पे 3 लड़ी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों तरफ जो है सो हमने इसी लंबे वाले मोतियों का यहाँ पे लटकन दिया है। आप लोग को ये बंदरवाल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम फिर मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।